आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। कह रहा x का 35% बराबर 700 का 42.5%। तो x का 35%, तो x इंटू 35/100 बराबर 700 का 42.5%। 42.5%। तो आपने कहा सर ये 100 कैंसिल, 35 दूना 70, तो x की वैल्यू आ गई 42 दूना 84 और आधे का डबल 1, तो 85 मेरा आंसर आ गया। ओए, एक जीरो का ही गड़बड़ हुआ है क्या? x का 35% बराबर 700 का 42.5%। तो 100 से 100 कट गया। अच्छा ये जीरो तो है, 35 दूना 70, एक जीरो भी तो रहेगा, तो 850 आंसर आ गया। 850 आंसर आ गया। अगला, s के 20% का 15%। s के 20% यानी 1/5 का 15% यानी 3/20 बराबर 126 के। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो s बराबर आ गया 4200। 42 और 20 पंचे 100 उधर उड़ा हो जाएगा, तो 4200 आंसर हो गया। अगला, 296 के 20% का 30%। तो 296, या मैं ऐसे चलो अच्छा लिख ही देते हैं। 296 का 20% का 30% बराबर है 1480 का 5% का 50% का 40%। तो आप देखें 200 और 200 तो कैंसिल हो गए, ठीक। और ये दो जीरो से ये 100 कैंसिल हो गया। इस जीरो से ये जीरो चला गया। अब तो कटपीट रहा नहीं। 148 दूना 296 होता है, और 2 से इसे काटोगे तो 2 दूनी 4। तो b बराबर आ गया 5 पंजे 25 दूना 50/3। 3 इधर बचा है, तो 50/3 आंसर हो। चुटकी में चिपकाया है ना। g का 60%, g का 60%, 60% का 3/5 बराबर h का 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो g और h का रेशियो आया 4 और 3 का। अब मुझे बताना है जी एच का लगभग कितने परसेंट है। जी एच का लगभग कितना परसेंट है, यानी 4, 3 का कितना परसेंट है। तो मेरे भाई लगभग 133.33%। अगला, m बराबर 8x, n बराबर 6x। एन एम का एन एम से कितने परसेंट ज्यादा है। एन एम से कितने परसेंट ज्यादा है, कम होगा भाई साहब। 6x और 8x का डिफरेंस 2x बटे 8x बराबर गुणे 100। तो आंसर आ गया कितना, 25%। खत्म। दो संख्याएं x और y हैं। x का 40% y के 60% के बराबर है। x का 40% यानी 2/5, y के 60% यानी y के 3/5 के बराबर है। 5 से 5 कैंसिल, तो x और y का जो रेशियो बना मेरे भाई वो आया 3 और 2 का। अब कह रहा है x और y का औसत 225 है, यानी x और y मिल करके कितना बनेंगे, 225 का डबल यानी 450। और रेशियो में मेरे भाई ये 3 और 2 5, 5 रेशियो की वैल्यू 450, तो एक की वैल्यू 90, और मुझे इनका अंतर बताना, अंतर एक ही रेशियो है, तो 90 आंसर आ जाएगा। जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वो स्वयं की 170% हो जाती है, ठीक है। वो स्वयं की 170% हो जाती है। समझो भाई साहब, संख्या कोई 100 थी, 100%। जब इसमें 112 आप बढ़ा देते हो तो ये स्वयं का 170% हो जाती है। यानी मेरे भाई 70% की वैल्यू 112 है। 1% की वैल्यू निकालोगे तो 112/70, और 100% निकाल दो तो संख्या आ गई 0 से 0। 7 से काटोगे तो 7 का नम 7 और 7 छंग 42, 160 मेरा आंसर आ गया। 160 हमारा आंसर आ गया, मगर प्यार से आया, तो मगर प्यार से। एक संख्या में 30% की वृद्धि की गई, फिर 30% की कमी की गई। तो जब भी मेरे भाई सेम परसेंट बढ़े और सेम परसेंट घटे, तो हमेशा जो फाइनल आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कम होगा। और कितना कम होगा, दिए गए परसेंट के स्क्वायर बटे 100, इतने परसेंट की कमी। दिया कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर 900,
बटे 100, इतने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी, तो 9% की कमी मेरा आंसर आ जाएगा। x का x परसेंट 256 है, x का x परसेंट 256 है, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 256 गुणे 100 के। तो x बराबर आ गया 256 होता है किसका, 16 का स्क्वायर, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई 16 गुणे 10 यानी 160। यदि किसी संख्या के 50% का मान 80 है, 50% की वैल्यू 80 है, तो वो संख्या 160 होगी 100%। उस संख्या का 250%, तो संख्या का 250% निकाल दो, संख्या का 250%। 16 पंचे 80, 8, 16 दूना 32, 8, 40, 400 आंसर आ गया। बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है, फर्जी का नकली क्वेश्चन। चलो 280 का x परसेंट, 280 का x परसेंट बराबर है 240 का 15%, 240 का 15%, 240 का 15% प्लस 310 का 20%। तो मेरे भाई 100 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 280x बराबर 15 चौके 60, 6, 15 दूना 30, 6, 36 प्लस 3, 2 जीरो 31 दूना 62। x बराबर आ गया 2 जीरो 6 2 8 और 6 3 9, है ना, 2 जीरो 6 2 8 और 6 3 9 बटे 280। एक जीरो से एक जीरो, 14 दूना 28, 14 सत्ते 98, 70 और 2 से 70 को काटोगे तो 35 मेरा आंसर आ गया। किसी संख्या में पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 12% कम किया गया, मूल संख्या में कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई। आओ देखो, 100 थी मेरे भाई, पहले 10% बढ़ाया तो 110 हो गई। अब 110 का 20% बढ़ाया तो 110 का 20% 22 बढ़ाया तो 132 हो गई। भाई 110 का 20% क्या, 110 का 20% कितना होता है मेरे भाई, तो आपने कहा सर 22, तो अब 132 हो गए। अब इसमें 12% कम किया, तो भाई साहब 132 का 12% अगर कम किया तो बचा कितना, 132 का 88% बचा, हाँ या ना। उड़ा करो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25 हासिल 2, 8 एक नाम 8 2 10, फिर यही आएगा 6 5 0 और 1, तो 6 6 5 11 और 5 1 6 1 और 1, 116.16। तो जो फाइनल आया वो आया 116.16। शुरू में संख्या थी 100, अब है 116.16, तो कितनी बढ़ी, 16.16 की वृद्धि हो गई। 81.84 के 60.67% के 7.14% का मान बताओ। ध्यान समझना, 21.84 66.7 होता है 2/3, और 7.14 कितना होता है, देखो 1/7 होता है 14.28, तो 1/7 का आधा यानी 1/14, 1/14 की वैल्यू ये, ठीक है मेरे भाई। हाँ 3 से देखो 2 सते 14 ये हो गया, 7 त्रिक 21, 21 से काटो, 21 से करने में 21 ना जाने के लिए 0, 21 चौके 84, तो आया 1.04, 1.04। कितना घुमाया था है? एक संख्या पहले 10% घटाई गई, फिर 30% बढ़ाई गई, फिर 20%, कितने परसेंट कमी, देखो 100 थी, 10% घटाया तो 90 बचा, फिर 30% बढ़ाया तो 90 का 30% यानी 27 बढ़ाया, ये 10 का 90 प्लस 27 हो गया 117, फिर 20% घटाया तो 117 का 20% घटाया तो 117 का 80% बचा, कितना बचा 117 का 80%, तो 8 सत्ते 56, 5 8 का नाम 8 5 13 1 8 का नाम 8 1 9, तो 93.6, 100 से 93.6 यानी कम हुआ कितना, 100 से 93 गया तो 7, 7 से 0.6 गया तो 6.4, इतना भाई साहब कम हो गया, किससे, 100 से।
100% निकालना है तो भाई साहब, अच्छा 6.4 पॉइंट हटाओ बटे में 10 लगाओ, तो ये आएगा मेरे भाई 5 और 32, तो 5 छके 30, 6 सही 2/5, 6 सही 2/5 आंसर आ गया, 6 सही 2/5 आंसर हो गया। लाइट चली गई, लो देखो कितनी देर चलता है। 25% और 25% के दो क्रमिक मूल्य की वृद्धि के बराबर एक एकल बताना है, तो भाई साहब सक्सेसिव लगा दो। 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25, क्योंकि बढ़ रहा है बटे 100, तो 50 प्लस ये कितना आएगा मेरे भाई 625 बटे 100 यानी 6.25, तो टोटल कितना बढ़ गया सिंगल 56.25। ए बी से 25% ज्यादा है, तो ए हो गया और ये बी है। ए बी से 25% ज्यादा यानी ये 4 है, तो ये 5 है। बी सी से 30% कम है, बी सी से 30% कम है, यानी अगर ये 10 है तो ये 7 है। और सी डी से 20% ज्यादा है, जो सी है वो डी से 20% ज्यादा है, यानी मेरे भाई अगर ये सी डी से 20% ज्यादा है यानी ये 5 है तो ये 6। ठीक है, तो पहले तो मैं ए बी सी निकाल लेता हूं, मेरा तरीका जो है, तो 35, 28 और 40। अब सी और डी 6 और 5 है, तो 35 छक्के 6 पंचे 30, 3 6 3 18, 3 21, 6 अट्ठे 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 40 गुणे 6 240 और 40 गुणे 5 200। अब मुझे बताना क्या है, ए डी से कितने परसेंट ज्यादा है, तो ए 10 ज्यादा है, डी कितना है 200, और परसेंट में बदलना है तो देखो 100% से गुणा करेंगे 100 से, तो 5% आंसर आ गया, खत्म। 75 खिलौनों में से 18 खिलौनों लड़कों को दिए गए और शेष लड़कियों को, तो लड़कियों को खिलौनों का कितना परसेंट मिला, देखो 75 में से 18 यानी लड़कों को मिला 18 बटे 75 इंटू 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 जगह 18, तो लड़कों को मिला 24%। 100 में से 24% अगर लड़कों को मिला तो लड़कियों को कितना मिला होगा 76%, खत्म। समझे मेरे भाई, टाटा बाय बाय। 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं, यानी 2:3, 2:3, 5 के वैल्यू 250, 1 की वैल्यू 50, तो 50 दूना 100 आदमी हो गए और 150 महिलाएं हो गई। अब कह रहा 30, यदि सपा में, सपा क्या समूह रहा होगा भाई साहब, टाइपिस्ट महोदय, कह रहा अगर 30 और महिलाएं शामिल हो जाएं तो नए समूह में महिलाओं का परसेंट, तो भाई साहब महिलाएं हो गई 180 और टोटल लोग हो गए 280, कितने परसेंट ये बताना है। हटा दो भाई साहब, 4 सत्ते 28, 4 इंटू 25, 18 पंचे 90 हासिल 9, 18 दूना 36, 9 45, 450 बटे 7, 7 छंग 42, यानी ये दोनों खत्म हो गए, 7 छंग 42, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28 यानी ये भी खत्म हो गया, ये आंसर हो गया। 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल को 2 घंटे 30.5 मिनट लिख दिया गया, तो गलती का परसेंट बताओ। 2 घंटे 25 मिनट यानी आपने 5.5 मिनट ज्यादा कर दिया, तो 5.5 मिनट की गलती हुई 2 घंटे 25 में मिनट में, है ना। 5.5 मिनट की गलती हुई। अब 2 घंटे 25 मिनट का मतलब होता है 120 प्लस 25 145 मिनट इंटू 100, ये हटेगा तो ये हट गया, 5 इंटू 29 होता है, 5 इंटू 2 होता है 110 बटे 29, यानी 2 बार कटेगा। अच्छा 2 बार वाले सब ये तो कैंसिल हो गए, 3 वाले 29 दूना नहीं भाई साहब 3 बार कटेगा, 2 वाले गलत हो गए। 29 तिया कितना 3 बार अगर गुणा करूंगा तो 3 नवा 27, 2 3 दूनी 6 2 8, 29 तिया 87 है ना, तो 3 सही 87, 13 और 10 23, 3 सही 23 बटे 29, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन, 75 का 60%, 75 का 60% यानी 3/5 यानी 45, कह रहा 45
25 के 1/5, 25 का 1/5 यानी 5। कह रहा है 45 5 से कितना ज्यादा है, 45 5 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, खत्म। तो परसेंटेज का पहला लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।